बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूं। यहाँ पे बात करेंगे साइफ़र केस में इमरान खान की एक अपील है, उसमें दो किस्म की इस्तदाएँ हैं, प्रेयर्स हैं उनकी, वो क्या हैं। और इमरान खान जो है वो उनको आज उनकी जो समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने की है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़। इससे पहले जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर इसके हिस्सा थे बेंच का, लेकिन उन्होंने रिक्यूज़ किया और उसके बाद समन रिफ़त इम्तियाज़ इस बेंच का हिस्सा बनी है। आज की 1 घंटे की समाअत में क्या हुआ है, इमरान खान के वकील ने क्या कहा, वफाकी हुकूमत ने जज तैनाती से मुतल्लिक अपना मौक़िफ़ जो है वो अदालत के सामने रख दिया है। और इसके अलावा बात करेंगे कि इमरान खान ने ओपन ट्रायल की बात की थी, जज जो है वो उन्होंने भी अब ओपननेस की बात की और उन्होंने क्यों कहा और क्यों इंदिया कैसे दिया कि इस जो साइफ़र केस है इसका ट्रायल आगे चलकर जो है वो ओपन ट्रायल भी अदालत ऑर्डर कर सकती है, क्योंकि आज की ऑब्जर्वेशन बहुत ही अहम है। अगर जेल में भी हो तो एक्सेस पब्लिक की, मीडिया की एक्सेस जो है वो उसके सामने जो है वो इसका ट्रायल होना चाहिए। तो अदालत ने बहुत अहम ऑब्जर्वेशन दी, उस पर बात करेंगे। स्टे आज क्यों नहीं हुआ इस केस में और पीर को क्या हो सकता है, जो 7 नवंबर को समाअत होनी है ट्रायल कोर्ट की जेल में, उस समाअत से एक रोज़ कबल यहाँ पे समाअत हुई थी, तो उस रोज़ को क्या क्या हो सकता है वो आपके सामने रखेंगे। आज की बहुत इंपॉर्टेंट समाअत थी। इसके अलावा हम आखिर में थोड़ी सी बात करेंगे कि इमरान खान के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर फैसल, वो उन्होंने आज मुलाकात की है इमरान खान से, उन्होंने क्या कहा है वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आज की समाअत की बात करें तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल थे, डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे अरशद कियानी थे, अजमत बशीर तारड़ ये अदालत के सामने पेश हुए, जॉइंट सेक्रेटरी थे इरफान अहमद, इसके अलावा काबीना डिवीजन के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं मुनीर सादिक, वो सलमान अकरम राजा जो है वो चेयरमैन पीटीआई के वकील थे, वो भी पेश हुए। शुरू में अदालत जब वजारत कानून की जानिब से जो जवाब जमा करवाया गया था तो अदालत ने उसका जायज़ा लिया और उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल को मुखातिब करते हुए कहा, हम वफाकी काबीना के फैसले को देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि कहाँ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत का जज जो है वो तैनात हुआ और उसकी मंजूरी जो है वफाकी काबीना ने दी है। अदालत ने यह रिमार्क्स भी दिए कि 27 जून 2023 को वफाकी काबीना ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की तैनाती की मंजूरी दी। वफाकी काबीना की मंजूरी में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज की तैनाती की मंजूरी है। तो इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत की तवज्जो ये दिलाई कि जो समरी वजारत कानून ने जो है वो भेजी थी, उस समरी को मंजूर किया वफाकी काबीना ने। तो उन्होंने कहा कि पैराग्राफ 6 की क्लास 3 में जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज की तैनाती का जिक्र मौजूद है। उसके बाद जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने वो समरी देखी तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल यहाँ पे जिक्र मौजूद है। उसके बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि वजारत कानून की जानिब से समरी भिजवाई गई थी जिसको काबीना ने मंजूरी दी और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत का जज भी तैनात किया गया। ये फेडरल गवर्नमेंट ने जो समरी वाला जो मामला था वो अदालत के सामने रखा, अदालत को बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि काबीना की मंजूरी के बाद तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ और जज की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक, उनसे भी मुशावरत जो है वो इस हवाले से की गई। उसके बाद जो सलमान अकरम राजा हैं उनको अदालत ने कहा कि आप अपने दलाइल का आगाज़ करें और ये कहा कि आप शुरू से अपने दलाइल का आगाज़ करें। तो उन्होंने अदालत के सामने अपने दलाइल में कहा कि वफाकी हुकूमत ने अपनी मर्जी से एक जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत का जज तैनात कर दिया। जज की तैनाती के लिए मुतलका चीफ जस्टिस से मुशावरत नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मुतलका चीफ जस्टिस से मुराद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत होनी थी। उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि हम रजिस्ट्रार ऑफिस से पूछ लेते हैं कि क्या चीफ जस्टिस से मुशावरत का प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि समरी में ये वाज़े तौर पर यह लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस की मुशावरत से यह तैनाती हुई, मतलब कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की मुशावरत से यह तैनाती हुई। उसके बाद सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये फेडरल मामला है तो मुशावरत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से होनी थी। उसके बाद अदालत ने एक और नुक्ते पर यह कहा कि अदालत ने अपील को नंबर लगाने की हदायत की थी और कहा था काबिल समाअत होने का नुक्ता हम तय करेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से अदालत ने पूछा कि क्या आप इस हवाले से तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि आज हम सिर्फ इस पॉइंट पे अदालत के सामने आए थे कि अदालत ने वो समरी के हवाले से पूछा था कि क्या इनकी तैनाती के हवाले से जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हुआ, मंजूरी का जो प्रोसेस था वो मुकम्मल हुआ। तो इस पॉइंट पे हमने आज असिस्ट किया है। अदालत अगर पूछेगी तो हम आइंदा समाअत पर अदालत को असिस्ट कर देंगे, अभी हमें नोटिस भी नहीं हुआ। उसके बाद जो सलमान अकरम राजा हैं उन्होंने अदालत को कहा कि जेल ट्रायल के हवाले से सवाल भी अदालत के सामने है,
और मीडिया, आम लोग और मुल्ज़मान की फैमिली को ट्रायल कोर्ट के दौरान इजाज़त होनी चाहिए। ये उन्होंने पॉइंट आउट किया। उन्होंने जेल ट्रायल के हवाले से भी सवालात उठाए कि जेल ट्रायल, उन्होंने कहा 9 बाई 9 के कमरे में जेल ट्रायल जो है वो जारी है, जहां 8-10 लोग आ सकते हैं, आम लोग जो है उनकी रसाई नहीं है। जेल में छोटे से कमरे में किसी को रसाई नहीं होती, और ये भी कहा उन्होंने। और उसके बाद अदालत के सामने उन्होंने मौक़िफ़ रखा कि जेल ट्रायल नहीं होना चाहिए, ओपन ट्रायल के हवाले से उन्होंने अभी हालिया जो है वो अहमद यूसुफ हैं जो ARY के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका उनके हवाले से एक ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, उसका हवाला दिया, वो जजमेंट पढ़ी उन्होंने कहा कि सिंगल बेंच के फैसले के बाद ये जजमेंट आई है, बिल्कुल फ्रेश जो जजमेंट है। तो इस जजमेंट को भी उन्होंने कहा कि मैं अदालत के सामने रखता हूं। उन्होंने अदालत के सामने वो जजमेंट पढ़ी, और उस जजमेंट को पढ़ने के बाद उन्होंने अदालत को कहा कि इस जजमेंट के तनाजुर को अदालत देख कर फैसला करे कि ये ट्रायल जो है वो ओपन होना चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए, और ये जो ट्रायल जेल में हो रहा है ये दुरुस्त नहीं हो रहा। ये उन्होंने अदालत के सामने रखा, जिसके बाद एक तो अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। FIA, वज़ारत कानून और दीगर जो फ्रीकैन है इस केस में पीर के लिए, उन्होंने कहा नोटिस जारी कर दें। सलमान अकरम राजा इस पे कह रहे थे कि अदालत जो है वो इस पे स्टे ग्रांट कर दे, क्योंकि ट्रायल बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। 7 नवंबर को उन्होंने कहा ट्रायल होगा, और वहाँ पे एक्सेस नहीं होती, जो है वो वकला को भी एक्सेस नहीं होती, सारे वकला को एक्सेस जो है वो नहीं होती। तो उसके बाद अदालत ने कहा कि हम अगली तारीख से पहले इसको इसलिए रख रहे हैं ताकि हम इसको कंक्लूड जल्द अज जल्द जो है वो कंक्लूड कर सकें। उसके बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जेल ट्रायल और ओपन ट्रायल, जो ओपन ट्रायल है, ये अलग अलग 2 चीज़ें हैं। तो उसके बाद सलमान अकरम राजा ने कहा कि जेल ट्रायल में भी किसी को एक्सेस नहीं है, तो वो तो सीक्रेट ट्रायल ही हुआ। उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने, ये वो पॉइंट था कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से बहुत अहम मुकालमा किया। उस मुकालमे में उन्होंने अदालत को कहा कि आपको ये देखना होगा कि हम 2023 में रह रहे हैं, ये ओपननेस का दौर है, ओपन कोर्ट, ओपन समातें जो है वो होती हैं, शफाफियत का तकाजा भी यही है। और उन्होंने कहा कि अगर जेल की सलाखों के पीछे होने वाले ट्रायल में सजा दी जाती है तो इसके क्या असरात होंगे, ये सब चीज़ें भी आपको देखना होगी। तो ये इंडिया है, बज़ाहिर जो कोर्ट है वो कम से कम ओपन ट्रायल की तरफ जो है वो जा सकती है। इंडिया जो है वो यकीनी तौर पर इसमें मौजूद है, ये कहा अदालत ने। और पीर तक इस केस की समाअत मुलतवी कर दी। पीर को अब इस केस की समाअत होगी, पीर को अब फर्दर इसका फेट डिसाइड होगा। आज स्टे नहीं हुआ, पीर को दोबारा जो है वो बज़ाहिर ऐसे लगता है सलमान अकरम राजा कोशिश करेंगे कि स्टे जो है वो इस केस में ग्रांट कर दिया जाए। अगली बात करते हैं कि जो इमरान खान के मुआलिज हैं डॉक्टर फैसल, उन्होंने अडयाला जेल के बाद आज गुफ्तगू भी की, और ख़ास तौर पर उन्होंने इमरान खान की सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें जो है वो आ रही थी, मुसद्दका खबरें नहीं थी, हमें भी कहीं से तस्दीक नहीं हुई, इसलिए आपके सामने कोई ऐसी खबर नहीं रखी। तो आज डॉक्टर फैसल ने बहुत अहम गुफ्तगू की इमरान खान से मुलाकात के बाद। उन्होंने ये कहा कि चेयरमैन PTI से मुलाकात और तिबी मुआयना किया है, उनकी सेहत अच्छी है, वो हशाश बशाश है। उन्होंने शौकत खानम अस्पताल के बारे में पूछा, जिस पर मैंने ब्रीफिंग दी। खुशी है कि ज़हनी और जिस्मानी तौर पर वो सेहतमंद हैं। और उन्होंने कहा कि तिब्बी मुआयने में ऐसी बात महसूस नहीं हुई जिससे अंदाज़ा हो कि उन्हें स्लो पॉइजनिंग किया गया। शायद किसी मौका पर उन्होंने किसी खदशे का इज़हार किया हो तो शायद उसे गलत बयान कर दिया गया हो। ज़ाहिरी मुलाहिज़ा में उनकी सेहत दुरुस्त थी, स्लो पॉइजन के हवाले से कोई ऐसी अलामात मौजूद नहीं थी। इमरान खान ने ग़ज़ा बारे कोई शिकायत नहीं की, वो सेहतमंद इंसान की तरह महदूद खुराक लेते हैं। जेल में शायद वो इस तरह वर्जिश नहीं कर पा रहे जिस तरह वो घर में करते थे। खुराक के हवाले से उन्होंने तसल्ली का इज़हार किया। शिकवा जो है वो शौकत खानम को लोग कौमी इदारा तस्वर करते हैं और इमदाद जो है वो दे रहे हैं, ये कहा डॉक्टर फैसल ने। और डॉक्टर फैसल की गुफ्तगू से ऐसे लग रहा है कि उन्होंने इमरान खान की सेहत, इमरान खान को जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, इमरान खान जो सहूलियात मिल रही हैं, खाना, ये सारी चीज़ें उनके हवाले से उन्होंने किसी किस्म का कोई शिकवा नहीं किया, और उनकी सेहत को भी बज़ाहिर जो है वो तंदुरुस्त और सेहतमंद करार दिया है डॉक्टर फैसल ने। तो ये आज की इंपॉर्टेंट 2 डेवलपमेंट्स थी, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, एक अडयाला जेल से। आइंदा भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।